अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम कुमार लेवल अकेडमी से आपके पास CS401 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 उसका सलूशन शेयर करूँगा। तो ये सारा प्रोसीजर हम इसके अंदर सीखेंगे कि ये डॉक्स बॉक्स में कैसे काम करना है और फिर इसके अंदर कोडिंग किस कहाँ पे लिखनी है। कोडिंग लिखने के बाद फिर आपने इसकी गिफ फाइल कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। अगर आप कंप्लीट इसकी चीज़ों को समझ लेंगे तो नेक्स्ट आने वाली जो आपकी असाइनमेंट होंगी, ये तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, इसके बाद असल असाइनमेंट CS की भी आनी है। जो असल कोर्स आपका है प्रैक्टिकल तो 1 क्रेडिट आवर के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हैं, तो इसलिए वो भी बनानी आ जाएगी आपको और पेपर के अंदर भी काफ़ी आपको हेल्प होगी। क्विज़ वगैरह भी इसका आया हुआ है, क्विज़ चल रहा है CS401 का असेंबली लैंग्वेज का। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जी जल्दी से। जो चैनल पर नए हैं, काफ़ी सारी मेरी वीडियो पहले भी इसके कोर्स के मुतल्लिक़ पड़ी हुई हैं, मैथ के या प्रोग्रामिंग के। ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वाले मेरे सब्जेक्ट हैं, जैसे ये है असेंबली लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग है, स्टैटिस्टिक है, कुछ मैथ के रिलेटेड है। इन चीज़ों की मैं ख़ास तौर पे असाइनमेंट्स वगैरह बनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती, जिसमें मेरी इंटरेस्ट है तो वो मैं बना देता हूँ। तो जो जल्दी से जो चैनल पर नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपको इसके मुतल्लिक़ जो है वो जल्दी पता चल जाए और आपकी हेल्प भी हो जाए, और जो बनाने वाला चलो उसको भी कोई बेनिफिट मिल जाए। तो आपके सब्सक्राइब करने से कोई जो है आपका नुकसान नहीं होगा। तो चलें जी, पहली असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। स्टोर योर VUID इन दी मेमोरी के अंदर आपने जस्ट VUID अपनी स्टोर करनी। उस VUID में से आपने काउंट करना 0s और 1 कितने VUID को स्टोर BH और BL रजिस्टर जो है उन दोनों के अंदर करना। BX जनरल रजिस्टर होता है, उसके जो दो पोर्शन होते हैं, BH पहला लोवेस्ट और हाईएस्ट और लोवेस्ट पार्ट जो होता है 8 बिट के दोनों होंगे, इनके अंदर हमने दोनों को स्टोर करना है। और सेव अपनी कोड फाइल जो है विद यूर लास्ट डिजिट ऑफ VUID। आप अपनी जो फाइल को सेव करेंगे तो VU के लास्ट जो डिजिट हैं उसकी आपने सेव करनी है। ये हमारी असाइनमेंट थी। सबमिशन के लिए रिक्वायरमेंट किया कि रेयर फाइल आपने हमने करनी है, यानी जिप फाइल बना के हम उसकी रेयर फाइल बना के सेंड करेंगे। एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे .asm फाइल करेंगे, ठीक है, जो हमारी बनी हुई होगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, गिफ फाइल बनानी है शोइंग कंप्लीट वर्किंग ऑफ यूर प्रोग्राम, कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसकी हमने गिफ फाइल भी तैयार करनी है। तो ये हमारा काम है जी, हमने गिफ फाइल उसकी तैयार करनी है। इसके अंदर मैं 2 सॉफ्टवेयर का जिक्र करूँगा। एक तो डॉक्स बॉक्स होगा जो असेंबली के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है एक ई-न्यूमरेशन जो है 8088, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर बार बार हमें कमांड्स वगैरह नहीं देनी पड़ती, एक दफ़ा कॉपी करके जो है लगा दिया जाता है। वो लेटेस्ट है थोड़ा, उससे भी हम अपनी असाइनमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। दोनों को इंशाल्लाह समझेंगे, गिफ फाइल भी बनाएंगे, आपको जिप फोल्डर बना के दिखाएंगे एंड पे, ताकि आप अपनी जो है वो सेंड कर सकें। तो चलें जी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट के अंदर ये इसकी समझ, जैसे हम आम सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम पढ़ते हैं C++ के अंदर या डिफरेंट के अंदर, टॉप पे कुछ हेडर फाइल देते हैं, तो इसकी हेडर डायरेक्टरी है ORG 0x100, यानी मेमोरी की स्टार्टिंग पॉइंट हम बताते हैं कि 100 जो पॉइंट सेल होता है मेमोरी का वो 100 से शुरू हो जाता है। 100 2 3 4 5 6 इस तरह वो चलता जाता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट हमने बता देते हैं। जंप स्टार्ट कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जैसे मेन होता है वहाँ पे सेम उसी तरह का वाइड मेन हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, इसी तरह इसका। तो स्टार्ट कहाँ से हम कर रहे हैं, हमने मूव कर लिया है SI को, हम इसकी थोड़ी सी सीक्वेंस जो है वो भी इसकी मैं सेट करता हूँ। उसके अंदर 2-3 हमने और भी मूव इसके अंदर ऐड करने हैं। मूव BH इसको भी हम 0 इनिशियली कर लेते हैं, और मूव BL इसको भी हम इनिशियली 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हमने किया है। तो ऐसा ही हमने जस्ट जैसे हम अरे के अंदर वैल्यू को इंडेक्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सेम वही वाला काम हमारा SI रजिस्टर जो है वो कर रहा है। तो BH और BL के अंदर हमने क्योंकि काउंटिंग रखनी है, तो उसके अंदर हमने 0 इनिशियलाइज़ कर लिया है, और इसको भी 0 इनिशियलाइज़ कर लिया क्योंकि हमने पहले इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट में हमने लूप में स्टार्ट हो जाना है, लूप में एंटर होंगे,
कोड के अंदर मूव AX माई VUID। तो ये लास्ट पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपनी VUID मेमोरी के अंदर फाइल के अंदर जो है वो 2 बाइट फाइल के अंदर ये स्टोर कर ली है। तो ये इसी तरह सारी आईडी आप मैंने अपनी आईडी लिख दी है 190202659। इसमें एक 1 है और 2 0 हैं, ये हमने काउंट करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो यहाँ से मैंने VUID नाम रखा, आप कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं, VUID रख लें, ID रख लें, सिंपल नंबर अरे कुछ भी आप ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मूव आपने करना है कि माई VUID के अंदर जो वेरिएबल स्टोर हैं उसके पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स को फर्स्ट टाइम तो 0 होगा, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को AX में मूव करना है। फिर हमने चेक करना है क्या कि AX के अंदर 0 है, कंपेयर कर रहे, अगर 0 है जंप, इफ़ नॉट इक्वल, अगर ये नहीं इक्वल होगा तो हम जंप करके लूप 2 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो ये नीचे BH में इंक्रीज़ कर दें, हम कह रहे हैं उसके BH रजिस्टर के इंडेक्स में एक इंक्रीज़ कर दें, साथ मैंने एक CX भी लगा दी, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ BH के अंदर काउंटिंग हो जाएगा, उसके 2 पार्ट्स होते हैं अलहदा, हम अपनी मर्ज़ी से किसी और रजिस्टर में काउंटिंग करना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा आगे वर्किंग जो है, ये हमने 0 था उसको काउंट करके, ठीक है, तो वापस हमारी L2 के अंदर अगर वो देखेंगे 1 है, ये 0 में अगर काउंट हो गया है तो यहाँ पे फिर हमने L2 में चेक करना है कि हो सकता है कि 1 हो जाए। अगर 1 हो जाए, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 1 है कंपेयर करेंगे, तो फिर अगर बिलफर ये 0 ना होती, ये तो 0 होती तो अगेन उसने लास्ट पे आके दोबारा उसमें अगली वैल्यू को इंडेक्स कर लेना था, लास्ट पे चले जाना था। तो अगर हमारी वैल्यू 0 ना होती तो उसने लूप के 2 वाले पोर्शन के अंदर चले जाना था। ठीक है, L2 के अंदर ये 1 चेक करना था, अगर वाकई जो है वो उसकी इक्वल आता 1 के, नॉट इक्वल होता तो हम 3 के अंदर चले जाते, और अगर इक्वल होगा तो हम BL के अंदर इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने के बाद ये DX में भी इंक्रीज़ कर देंगे। ये 2 अलग-अलग हमने रजिस्टर रखे हैं, DX और CX में भी काउंट कर रहे हैं, BL और VH में भी काउंट कर रहे हैं। और फिर इसके अंदर लास्ट पे जाके अल्ज़ाहर अगर इक्वल ना होती, वो भी इक्वल ना होती तो अगले में आ जाते, वो भी इक्वल ना होती B2 को चेक कर लेते, ये भी इक्वल नहीं है तो तीसरी लूप के अंदर आके हमने SI में 2 इंक्रीज़ कर, क्योंकि 2 बाइट्स की इसकी मेमोरी का होता है साइज़, तो ये 80 तक 9 हमारे डिजिट्स होते हैं, तो इसलिए 80 तक हम जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर SI अगर 18 है तो देन लूप 1 की तरफ अगेन चलेंगे, यानी अगर 80 इसकी इक्वल नहीं, कंपेयर हम इसको कर रहे हैं इसके साथ, तो अगर इसकी इक्वल नहीं है तो लूप 1 की तरफ अगेन हम पीछे वही वाला प्रोसीजर जो है सारे का सारा शुरू कर देंगे। तो इस तरह, और ये हमारे लास्ट पे टर्मिनेटिंग पॉइंट होते हैं 2, कि हमने अपनी मेमोरी को अगेन जो है वो 0 पे ले आना है, शुरू वाले वो जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर की थी उसको हमने अरेज करने के बाद अगेन उसके स्टॉप पे ले जाना है। ठीक है, तो ये उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, इससे कंपाइलर को पता चल जाए कि ये हम एंड हो चुका है इस प्रोग्राम का। तो ये हमारी थी। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैंने लिया है, पहले असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो अपना लगाना होता है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट के अंदर देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो ये A के अंदर 9 वैल्यू जैसे वो ले रहा है, स्टार्ट कर रहा है, B के अंदर 2 आ गई, BX की पहला जो उसका BH वाला है उसमें 2 है काउंट किया, क्योंकि उसमें हमने 0 काउंट किया हुआ है, और BL के अंदर हमने उसके 1 काउंट किए, वो 1 नहीं था मेरी आईडी के अंदर, और DX के अंदर हम ऐसे लहदा काउंटिंग कर रहे तो उसमें भी उसने 2 करके लहदा भी दिखा दिया हमें कि ये वाला है, और जो SI है वो टोटल गिनती कर रहा था वो 12, हम अगर हेक्साडेसिमल में देखें 18 जो है वो 12 लिखा जाता है। यही 2-3 चीज़ें थी हमारी जो हमने चेक करनी थी। अच्छा, अब करना क्या है, ये सारा प्रोसीजर असाइनमेंट भी मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट फाइल ओपन करनी, अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू पे चले जाएं और यहाँ पे ले आएं जी टेक्स्ट फाइल, क्योंकि अपनी जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है सारे का सारा वो टेक्स्ट फाइल में लिख कर ही हमने सेव करना है। मैंने ऑलरेडी भी इसके अंदर सेव किया हुआ है, मैं वहाँ से उठा के इसके अंदर मैं कॉपी कर लूँगा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसी तरह टेक्स्ट फाइल ओपन कर ली, ये इसके अंदर मैंने सारे का भी मैंने आपको दिखाई है कैसे टेक्स्ट फाइल लेनी, आप राइट क्लिक करके बना सकते हैं, और इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर इस तरह जैसे ये मैंने रखी हुई है ये सारे का सारा प्रोग्राम एज इट इज़ हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद
ये लूप वाली क्या क्या बदल सकते हैं, ये लूप वाली वैल्यू बदल सकते हैं। ठीक है, ये वाला कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ये भी कोई एलपी रख लें, कुछ भी रख लें, लूप रख लें, ए बी रख लें, कुछ भी आप मूव अप डाउन रख लें, जो आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पे एसआई रजिस्टर की जगह डी आई सी कोई भी रजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। काउंटिंग हमने उसके अंदर इंडेक्स को चलाना है, तो इसको अमूमन हम एक्स को ही यूज़ करते हैं कि बी एक्स सेकेंड भी कर, लेकिन मेमोरी को हम फर्स्ट रजिस्टर से ही इंपोर्ट करके लेते हैं, ताकि बी एस सी एस या डी एक्स किसी और वर्किंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर। जो बी एक्स है ख़ासतौर पे बी एच और बी एल जो है, इन दोनों के दोनों पोर्शन में तो हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो सी एक्स डी एक्स भी फ्री है, हम उसको भी लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। तो इस तरह लूप की वैल्यू को चेंज कर लेंगे। ये वाला हम माई वी यू आई डी जो है हम ये टॉप पे भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये बना हुआ है। तो जब इसको फाइल को करते हैं हम सेव, मैं सेव एज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सेव किया हुआ है। तो मैंने अपनी सी लाइब्रेरी के अंदर देखे ऊपर लिखा हुआ लोकल डिस्क सी, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लोकल डिस्क सी लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर गौर करें इधर इस तरह से, ये लोकल डिस्क सी में मैंने अपना एक फोल्डर बनाया CX401। इस फोल्डर के अंदर एसएम सॉफ्ट वाला ये मैंने उसको अनजिप करके, छोटा सा आपके प्रोग्राम के अंदर भी दिया हुआ है नीचे डाउनलोड में, अगर अपने सब्जेक्ट के कोर्स में देखिए डाउनलोड सेक्शन में वहाँ पे AFD दिया हुआ उन्होंने। तो एसएम सॉफ्ट इसको कहते हैं। इसको हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। ये फोल्डर अनजिप करके रखा हो, उसके अंदर हमने इसको सेव करना होता अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो सेव किया हुआ है। ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोग्राम जो है ये पड़े हुए हैं। टोटली जो फाइलें हैं, अगर मैं ऑल फाइल यहाँ पे कर दूँ तो आपको ये सारी फाइलें इसके अंदर देखे नज़र आएंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ये इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने लोकल डिस्क सी, जहाँ पे आपने स्टोर किया होगा अपना वो DEF का, मैंने सी में रखा हुआ, उसके अंदर CX एक फोल्डर बना के अपना एसएम सॉफ्ट रखा हुआ सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर आपने ये सेव कर लेना है। तो जैसे आप ये सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सेव करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने निकाल लेना है डॉक्स बॉक्स, अगर आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसके भी लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई कि कैसे इसको करेंगे। तो डॉक्स बॉक्स मैंने खोल लिया है। डॉक्स बॉक्स को खोलने के बाद आपने क्या करना है, माउट। अच्छा, अब हम जब इसको अपने प्रोग्राम को रन करने लगेंगे, तो रन करने से पहले हमने क्या करना है कि उसकी गिफ फाइल यहाँ पे स्टार्ट कर, ताकि रनिंग भी आ जाए उसके अंदर प्रोग्राम की, और जो हम जब उसको चेक कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए मैं अगेन ओपन करता हूँ। 2-3 फाइलें ओपन थी, इस वजह से मैंने उसको कह दिया कि सिंगल फाइल जो है यही हम उसको ओपन कर लें। तो ठीक है जी, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसको मैं एक साइड पे मैंने कर दिया है। उसके बाद गिफ फाइल को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जो गिफ फाइल कैसे बनानी है, क्योंकि जब उन्होंने कहा था वर्किंग करनी है आपने अपने रिकॉर्ड में, यहाँ पे जो है इसको एक्टिव कर लेता हूँ रिकॉर्ड, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखो मैंने ये गिफ फाइल जो है वो अपना साइज़ आप कम ज़्यादा पे इसको कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने इसको मूव करवाना है। मैंने जहाँ वर्किंग ये मेरी होनी, यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे मैंने इसको एक्टिव कर लिया है। तो अब मैं साथ ही रिकॉर्ड वाला बटन प्रेस कर देता हूँ, साथ रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही हमारी जो है ये वर्किंग शुरू हो जाएगी। मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। माउट डी, अब मैंने आगे यानी कोई भी DENGH कुछ भी ऐसे ड्राइव का नाम दे सकते हैं जहां हमने मोड बनाना है, एक फोल्डर बनाना है जहाँ पे वर्किंग करवानी। इसके बाद हमने वो एड्रेस देना C:\CS401। ये फोल्डर है जिस अंदर मेरा वो एसएम सॉफ्ट जो है वो पड़ा हुआ है, अनजिप करके मैंने रखा हुआ। उसके अंदर मैंने इसको एड्रेस दी, उसने मोड कर दिया। अब डी के अंदर आ जाएंगे, डी के अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद हमने लिखना है नासम, NASM नासम। मैंने फाइल अपना प्रोग्राम का जो भी रखा हुआ है
उसको मैंने क्या करना है आगे यहाँ पे लिख देना है। मैंने लिखा हुआ है लास्ट डिजिट मेरे आईडी के थे 2659.asm, पहले हम लिखेंगे। यहाँ पे भी आप रन करके चेक कर सकते हैं। साथ ही लिखा हाइफन, वो हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए। फिर हम लिख देंगे अपना 2659.com है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के लिए, ये जस्ट चेक करने के लिए था। जैसे एंटर करेंगे एरर होगी तो सामने एरर नहीं है। अब AFD लिखेंगे। AFD के बाद हमने क्या करना है, अपना वही मैंने इसको 2659 लिख देना है .com, लिख कर एंटर कर देना है। जैसे एंटर करें तो देखो कि फाइल की मैंने ये बाउंड्री बनाई है, इसके अंदर वो सारी की फाइल जो है वो बनती जा रही है। उसके बाद AX को आपने देखना है, BX के दोनों साइडों पे, एक पहले वाला पोर्शन इसका BH वाला है, दूसरा BL वाला, हाईएस्ट पास और लोअर पार्ट इसका होता है। CFDX को मैंने वैसे लिखा हुआ, इसके अंदर भी वो काउंटिंग करेंगे। और SI रजिस्टर, ये इन तीनों को आपने यहाँ पे देखना है। ये ऊपर वाले रजिस्टर्स हैं, इनको ही आपने यहाँ पे गौर करना है। ये इस पोर्शन के अंदर, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर आपने इन रजिस्टर को, एक X वाले को देखना है, ठीक है, BX को, AX को देखना है, इन रजिस्टर को आपने जो है वो देखना है। ये वाले जो रजिस्टर टॉप पे दिए हैं, यहाँ तक ये रजिस्टर जो हैं, ये इस पोर्शन को जस्ट आपने देखना है। मैं इसको अब F2 प्रेस करता जाता हूँ कीबोर्ड से, मैं इसको F2 प्रेस करता हूँ। चलें जी, अब F2 प्रेस करने से देखें वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। SI रजिस्टर 00 है, SI को X में रखा, फिर हमने क्या रखा, SI की X के अंदर वैल्यू पुट कर दी। साथ साथ आप वर्किंग को देखते जाएं। नीचे हमारी जो है ये, जहाँ पे ये पट्टी चल रही है, नीचे एक लाइन सी, वो वहाँ पे वर्किंग हो रही है। फिर AX के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो भी पड़ी इनिशियली इसके अंदर, वो वाली वैल्यू। और उसके बाद हम आगे जंप कर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर 1 होगा। 1 करने से हमने क्या करना है, BH के अंदर, फिर AX के अंदर 1 की वैल्यू देखें आ गई, और 1 के अंदर हमने फिर हमने जंप करना है। और उसके बाद BH को, BL को इंक्रीज़ करते जाना। इस तरह देखें इसकी वैल्यू जो है साथ साथ अब चेंज होती जा रही है। दोनों में 190 था मेरा ID जो था, तो ये 190 की वजह से एक 0 और 1 जो दोनों के अंदर 1 काउंट हो चुका है। अब उसके अंदर 2 आ गया है, 2 के बाद 0 आ जाएगी, फिर 0 को काउंटिंग हो जाएगी। देखें BX के अंदर 2 हो गया। और उसके बाद फिर हम चलते जाएंगे, उसके बाद फिर 2 है, और फिर आगे 6 है, ये भी नहीं काउंटिंग होगी। और उसके बाद 5 है और 9, ये काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है जी, ये सारे का सारा प्रोग्राम हमारा चलता जा रहा है। और उसके बाद हमारा जो है ये प्रोग्राम लास्ट वाली कमांड पे चला जाएगा। देखिए अब लास्ट वाली कमांड पे हमारा चला गया प्रोग्राम, और इसके बाद जो है ये एंड हो जाएगा। जब लास्ट वाले प्रोग्राम में चला गया तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और ऊपर वाली जो हमारी जो है, अगर हम SI को देखें 12 हो गया, पूरी वैल्यू इसकी रन हो गया 12 टाइम। इसमें 2 आ गया, 2 0 थे और एक 1 था। तो ये BL के अंदर हमने 1 रखा हुआ था। अगर हम अपनी असाइनमेंट को देखें, BH के अंदर हमने देखें 0 रखे थे, वो 2 आ गया। BL के अंदर जो 1, BL लोअर पोर्शन इसका होता है, ये हाईएस्ट पोर्शन होता है। तो ये इसके अंदर देखें एक 1 है और ये 0 है। तो इस तरह हमारी ये वर्किंग सारी की सारी हो गई। यहाँ पे हमने इसको रन कर लिया है। अब एक दफ़ा अगर करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये गिफ रिकॉर्ड जो है इसको स्टॉप कर देंगे। ये मैंने स्टॉप कर दिया। ये आपकी गिफ फाइल जो है, ये देखें वो सारी वर्किंग जो हमने की है ये गिफ फाइल के अंदर वो सेव हो चुकी है। ये सारी की सारी आ गई। यहाँ पे आप इसको रन करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने वर्किंग की है, साथ साथ लिखा है, बताया, वो वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड जो है वो करता गया। यहाँ से आप इसका कोई पोर्शन काटना चाहते हो तो वो भी आप काट सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये बन गया है तो फिर आपने करना है इसी गिफ फाइल को सेव। फाइल की तरफ आ जाएंगे, फाइल के अंदर सेव एज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखो सेव। ठीक है, और यहाँ पे आपने एनिमेशन या कोई भी अगर आप नाम देना चाहते हैं, यही नाम दे दें आपका आईडी का लास्ट वाला। मैं लेना 26 और 59, यही मैंने दे दिया और सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी उसने जो पिक्चर स्नैप्स बनाई हुई, हर एक सेकंड के बाद वो सारी स्नैप्स बनाई गिफ्ट की शक्ल में,
उसको कंबाइन करके एक ही वीडियो की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट कर देगा गिफ फाइल की। तो ये थोड़ा 1-2 मिनट लगेंगे। जैसे ही ये फाइल आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर, जैसे ये ऊपर एनिमेशन की मैंने पहले बनाई थी। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर एक न्यू पे जाना, राइट क्लिक करनी है, न्यू फोल्डर, इसको आप रख दें CS401P, आप उसको आगे अंडरस्कोर लगा के 1 लिखनी, असाइनमेंट नंबर 1 है, और आगे अंडरस्कोर लगा के अगर 22 लिखना है तो लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, एक गिफ फाइल इसके अंदर आपने रखनी है, और एक जो आपकी .sm फाइल वाली फाइल है। तो एक गिफ की फाइल यहाँ से कॉपी करेंगे, इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे, इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ये पुट कर देंगे, और एक आप अपनी जो है नासम फाइल जो है उसको पुट कर देंगे। वो अभी भी दिखाता हूँ, मैंने कहा सी के अंदर, माई प्रोग्राम के अंदर रखा हुआ है मैंने सी, और इसके अंदर देखिए CS401, इसके अंदर ये वाली मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है .asm की फ़ाइल। ये वाली फ़ाइल आपने देखनी, ये एक्जी फाइल है, बाइट फाइल है, ये बनी, ये मेरी टेक्स्ट फाइल बनी हुई है। तो ये वाली जो फाइल है इसको आपने कॉपी करना है, चाहे ये तीनों ही कॉपी कर दें, लेकिन वहाँ पे डॉट हमें ASM की कहा गया है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट फाइल दूसरी फाइल बनती है, अब तीनों भी जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके नेम से होंगी। एक फ़ाइल सर ने वैसे कह दी है, और ले जाके अभी जो फाइल फोल्डर मैंने ओपन किया हुआ वहाँ पे आप उसको रख दें, पेस्ट कर दें। ये आ चुकी हैं, ठीक है जी। ये फोल्डर मैंने बनाया था, ये इस पर राइट क्लिक करें, और इसको क्या करना है, आपने रेयर फाइल बना देंगे। ये देखें, ये रेयर फाइल, ये बुक की शक्ल में रेयर फाइल बन चुकी है। इसको आपने क्या करना है, अपने वो असाइनमेंट वाले पोर्शन के अंदर अपलोड करना। हो सकता है मे बी जब इसकी असल असाइनमेंट आएगी CS401 की, ये तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट थी, वो भी इसी तरह की फ़ाइल बना के सेंड करनी हो। अच्छा, अब चलते हैं जी, एक नया जो सॉफ्टवेयर मैंने किया है उसमें हमें बार बार ये लगानी पड़ती कमांड डॉक्सबॉक्स के अंदर। एक ये वाला, इसके अंदर भी मैंने असाइनमेंट पूरी वाली चलाई है। ये इनोमिनेटर, इसकी मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर अपने चैनल पे लोड की हुई है। 8086 जो है, इसके अंदर वही सारा, इसकी सिर्फ लाइब्रेरी जो ऊपर होती है ये ORG 100H के साथ लिखनी होती है, इसमें हमने वो ब्रैकेटें वगैरह नहीं लगानी होती। बाकी एज इट इज़ जो होता है R पे रेट हमने लिखना होता है क्लोज करने के लिए। तो बाकी एज इट इज़ वही प्रोसीजर होता है। जब लिख के आप सिंपल जैसे सेव करते हैं इसमें सेव कर लेंगे। C++ के अंदर ये दूसरे के अंदर ये सेव बटन दबाएंगे, आपको नेम दे देगा, सेव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने इमूलेट पे क्लिक करना है, वो उसकी सारी फाइल भी ले आएगा, साथ आपकी सोर्स फाइल जिसको आप कर रहे हैं। और साथ देखें ये AL BL, यहाँ पे असल में आपको दिखाता हूँ कि ये AH की BH के अंदर क्या करता है, AX के अंदर कैसे वैल्यू बनती है, BX के पहले ये BH ऊपर वाला H लिखा हुआ है, और यहाँ पे L लिखा हुआ है। L और H दोनों के अंदर उसने जो फाइल है वो बनानी है। और अगर हम यहाँ पे इंक्रीज़ वाले फोल्डर के अंदर ये जो इंक्रीज़ लिखा हुआ है, इसके साथ हम INC और साथ CX, इसमें एक CX कर लेता हूँ, और X में मैं जो है ये इंक्रीज़ करने के लिए BX। तो जब इस पर आप गौर करेंगे, अभी मैं अगेन इसको दोबारा करता हूँ कि मैंने इसमें चेंज की है, दोबारा इम्यूलेट करूँगा, तो अब आप गौर करेंगे इसके ऊपर, मैं इसको जब रन करूँगा तो कैसे कैसे इसकी वैल्यू बनती जाती है। देखो 1 था, 190 था, 9 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, साथ साथ BH और BL के अंदर देखो बनती जा रही है इसकी वैल्यू। 59 पे जाके एंड हो गई है, ये 4C पे पहुंच गई हमारी A की वैल्यू। वो उसके हाईएस्ट कॉलम के अंदर EH के अंदर हमारा जो है वो 4C आ चुका है। लास्ट पे हम जो कमांड देते हैं देखें ये 4C आ चुका है, उसके पहले हाईएस्ट हुई, ये उसका लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट पोर्शन है। अच्छा जी, उसके बाद, और ये इंतहाई ईजी है, CX के अंदर हम देखो जी उसकी काउंटिंग जो है उसने यहाँ पे भी गिनती कर दी है 41, और DX के अंदर जो है वो 1 आ गया, तो साथ साथ हमें वो काउंटिंग जो है वो करता गया जैसे हमने कही थी। और SI रजिस्टर देखें तो उसमें 12 आ गया। तो एक तो यही रजिस्टर की हमें ज़रूरत होती है, अगर इसमें रन करेंगे तो इसकी गिफ फाइल बना लेंगे आप साथ,
जैसे इसको रन करें, अब रन करते हैं, ठीक है, अगेन करेंगे जैसे हमने कह दिया है, तो उसको रन करते जाएं तो इसकी वो वर्किंग साथ बनाता जाएगा जैसे जैसे करेंगे। और ऊपर आपकी आईडी का नेम भी आ जाएगा सेम एज इट इज़ कि आपने अपनी आईडी से सेव किया हुआ। तो उसी में आईडी जब हम रन करते हैं वहाँ पर तो आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। तो ये जी कंप्लीट मैंने इसको भी आपको दिखा दिया, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई, कैसे जिप फाइल बनानी हमने, बना के सेंड करनी, ये सारा प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है। अभी जो मैंने गिफ फाइल बनाई थी देखें, अभी वो वर्किंग पे लगी हुई थी, इसमें एक महीने पहले बनाई थी जो मैंने आपको, तो ये सारी की सारी उसने गिफ फाइल जो है हमें तैयार करके दे दी है। ये देखें जी गिफ फाइल है, ये रन हो गई है, ये वर्किंग कर रही है। जैसे जैसे ये वर्किंग करेंगे एज ए पिक्चर की शक्ल में होती है, तो ये साथ साथ वो सारी वर्किंग हमें जो है वो दिखाता जाएगा। जैसे मैंने माउंट किया था ये सारी फाइलें, तो ये देखें ये अभी गिफ फाइल जो है अभी बन गई स्क्रीन के ऊपर। तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग। अब एक कम से कम सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, कंप्लीट वीडियो को देखा करें ताकि आपको असाइनमेंट की समझ आ जाए और आपको कल को कुछ ना कुछ आप किसी को बता या समझा भी सकें कि वाकई आपने इसको रीड आउट करके किया है। तो चलें जी वीडियो को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नई वीडियो के मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।